8 साल से लापता थी फौजी की पत्नी अचानक ढाबे पर बर्तन धोते बच्चे ने कहा, पापा। फिर जो हुआ। दोस्तों, लखनऊ शहर, जहां की तहजीब और पुरानी हवेलियों की कहानियां मशहूर हैं। इसी शहर के एक नामी मोहल्ले में विक्रम सिंह का पुश्तैनी मकान था। विक्रम कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भारतीय सेना का एक जांबाज अफसर था। उसकी वर्दी पर लगे मेडल उसकी बहादुरी की गवाही देते थे, लेकिन उस सख्त फौजी वर्दी के पीछे एक बेहद नरम और सच्चा दिल धड़कता था। विक्रम के घर में उसकी मां सुमित्रा देवी और 2 बहनें थीं। समाज में सुमित्रा देवी की बड़ी इज्जत थी। लोग उन्हें एक आदर्श और संस्कारी महिला मानते थे। दोस्तों, लेकिन इस घर की कहानी तब बदल गई जब विक्रम ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। विक्रम ने समाज के ऊंचे रसूख और दहेज के लालच को ठोकर मारते हुए एक अनाथ आश्रम की लड़की मीरा से शादी कर ली। मीरा, जिसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसका बचपन आश्रम की चारदीवारी में बीता था। वो बेहद खूबसूरत, शांत और निहायत ही मासूम लड़की थी। विक्रम को उसकी इसी सादगी और सच्चाई से प्यार हो गया था। विक्रम चाहता था कि जिस लड़की ने जिंदगी भर सिर्फ अकेलापन देखा है, उसे वह एक भरा पूरा परिवार और बेइंतहा प्यार दे। लेकिन विक्रम का यह फैसला उसके परिवार के सीने पर सांप लौटने जैसा था। सुमित्रा देवी और विक्रम की बहनों की नजर में मीरा सिर्फ एक सड़क छाप अनाथ थी, जो उनके रुतबे के लायक नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि विक्रम किसी बड़े घर की बेटी लाएगा, जिसके साथ लाखों का दहेज और आलीशान गाड़ियां आएंगी। लेकिन विक्रम की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जब विक्रम मीरा को ब्याह कर घर लाया, तो सुमित्रा देवी ने दरवाजे पर आरती की थाल सजाकर उसका स्वागत किया। उनके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में मीरा के लिए नफरत की गहरी खाई थी। विक्रम, जो अपनी मां को भगवान मानता था, इस झूठी मुस्कान के पीछे छिपे जहर को नहीं पहचान सका। शादी के कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन अचानक विक्रम के पास हेडक्वार्टर से फोन आया। देश की सीमा पर तनाव बढ़ गया था और विक्रम की यूनिट को तुरंत बॉर्डर पर रिपोर्ट करने का आदेश मिला था। फौजी के लिए देश सबसे पहले होता है। विक्रम ने अपना बैग पैक किया। जाने से पहले वो मीरा के पास गया, जो डरी हुई और सहमी सी खड़ी थी। विक्रम ने उसके आंसू पोंछे और कहा, फौजी की पत्नी हो, तुम्हें मजबूत बनना होगा। मैं जल्दी लौटूंगा। फिर विक्रम अपनी मां सुमित्रा देवी के पास गया। उसने मां के पैर छुए और मीरा का हाथ अपनी मां के हाथों में रख दिया। मां, विक्रम की आवाज में एक अजीब सी विनती थी। इसका इस पूरी दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। इसने बचपन से कभी मां का प्यार नहीं देखा। मेरे जाने के बाद इसे कभी यह महसूस मत होने देना कि यह अनाथ है। मेरी अमानत समझकर अपनी बेटी की तरह इसका ख्याल रखना। सुमित्रा देवी ने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए विक्रम से कहा, तू चिंता मत कर बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं, इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तू बेफिक्र होकर देश की सेवा कर। दोस्तों, विक्रम एक सुकून भरे दिल के साथ अपने घर से निकल गया। उसे लगा कि उसने अपनी पत्नी को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा है। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि उसके घर से कदम बाहर रखते ही वो हवेली मीरा के लिए एक भयानक नर्क में बदलने वाली थी। जैसे ही विक्रम की गाढ़ी आंखों से ओझल हुई, सुमित्रा देवी के चेहरे से वो झूठी ममता का मुखौटा उतर गया। उन्होंने झटके से मीरा का हाथ छोड़ दिया और उसे एक ऐसी नजर से देखा जैसे कोई कीड़े मकोड़े को देखता है। नाटक खत्म। सुमित्रा देवी की आवाज में जहर घुला था। मेरे बेटे ने तुझ जैसी अनाथ और भिखारन पर तरस खाकर शादी क्या कर ली? तू खुद को इस घर की बहू समझने लगी। जाकर अपने कमरे से अपना सामान निकाल और सर्वेंट क्वार्टर, नौकरों वाले कमरे में जा। आज से तेरा वही ठिकाना है। मीरा सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि कुछ मिनट पहले जो मां इतने प्यार से बात कर रही थी, वो अचानक ऐसी कैसे हो गई। उसने रोते हुए हाथ जोड़े, लेकिन सुमित्रा देवी और उनकी दोनों बेटियों ने मिलकर मीरा को धक्के मारकर उसके कमरे से निकाल दिया। और यहीं से शुरू हुआ मीरा पर अत्याचारों का वह क्रूर सिलसिला, जिसकी कल्पना कोई इंसान नहीं कर सकता। घर के सारे नौकरों को निकाल दिया गया। उस बड़ी सी हवेली का सारा काम, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, तीनों वक्त का खाना बनाना, सब मीरा के जिम्मे डाल दिया गया। सुमित्रा देवी और उनकी बेटियां सोफे पर बैठकर टीवी देखती
और मीरा एक मजदूर की तरह पूरे घर में काम करती रहती। अगर जरा सी भी गलती होती तो सुमित्रा देवी मीरा के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ मारने से भी नहीं हिचकती। गालियां और ताने तो जैसे मीरा की किस्मत बन गए थे। अनाथ आश्रम की पैदावार, मनहूस, हमारे बेटे को खसाने वाली डायन, ये वो शब्द थे जो मीरा रोज सुनती थी। लेकिन शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से भी भयानक एक और सजा थी जो सुमित्रा देवी ने मीरा के लिए तय की थी। भूख की तड़प। शुरुआत में जब घर के सब लोग डाइनिंग टेबल पर 56 भोग खाते थे, तब मीरा को सबसे अंत में बचा खुचा रूखा सूखा खाना दे दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सुमित्रा देवी का जुल्म बढ़ने लगा। उन्होंने किचन के राशन पर ताला लगाना शुरू कर दिया। दिन भर कोलू के बैल की तरह काम करने के बाद जब मीरा रात को खाने के लिए जाती तो उसे सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक मिलता। दोस्तों, कभी कभी तो वो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। जब मीरा भूख से निढाल होकर अपनी सास के सामने हाथ फैलाती तो सुमित्रा देवी हंसते हुए कहती, तूने कोई दहेज तो दिया नहीं जो मैं तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़कर खिलाऊं। तेरे पति ने जो पैसे छोड़े हैं वो हमारे ऐश के लिए हैं, तुझ जैसी भिखारन को पालने के लिए नहीं। मीरा का फोन सुमित्रा देवी ने पहले ही दिन छीन लिया था। विक्रम जब भी बॉर्डर से फोन करता तो सुमित्रा देवी ही बात करती। वो फोन को स्पीकर पर रख देती और मीरा के गले पर चाकू या गर्म चिमटा सटाकर उसे विक्रम से बात करने को कहती। विक्रम पूछता, मीरा तुम ठीक हो? मां तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? और मीरा अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को रोकते हुए कांपती आवाज में कहती, जी मां जी बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। दोस्तों, मीरा जानती थी कि अगर उसने सच बताया तो उसका फौजी पति ड्यूटी छोड़कर चला आएगा और वह नहीं चाहती थी कि विक्रम की नौकरी या उसका फर्ज उसके कारण दाव पर लगे। वह सोचती थी कि बस कुछ महीनों की बात है, जब विक्रम वापस आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन उन कुछ महीनों का सफर मीरा के लिए मौत से भी बदतर था। भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान का दिमाग सुन्न कर देती है। कई कई दिन बीत जाते और मीरा के पेट में अन्न का एक दाना नहीं जाता। वो लखनऊ की उस हवेली के छोटे से अंधेरे कमरे में फर्श पर पड़ी रहती। भूख के मारे उसके पेट में भयानक मरोड़ उठते। जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो गुसल खाने, बाथरूम में जाती और नल से पेट भर पानी पी लेती ताकि कम से कम पेट को भरा हुआ महसूस हो। पानी पी पी कर वह अपने आंसुओं को घूंट लेती थी। महीनों की इस भूखमरी और जानवरों जैसी मेहनत ने मीरा का शरीर पूरी तरह निचोड़ लिया था। उसका गोरा और चमकता हुआ चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। शरीर की हड्डियां साफ गिनी जा सकती थी। वह चलते चलते चक्कर खाकर गिर पड़ती, लेकिन सुमित्रा देवी उसे लात मारकर उठाती और फिर से काम पर लगा देती। मीरा एक जिंदा लाश बन चुकी थी। और फिर वो खौफनाक रात आई जिस रात सुमित्रा देवी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, आधी रात का वक्त था। लखनऊ शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन मीरा की आंखें खुली थी। उस दिन उसे लगातार तीसरा दिन था जब उसने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे लग रहा था कि अगर आज उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो उसकी जान निकल जाएगी। पेट की आग ने उसके डर को खत्म कर दिया। वो कांपते पैरों से उठी और दबे पांव हवेली के किचन की तरफ बढ़ी। वो जानती थी कि राशन पर ताला लगा है, लेकिन उसे याद था कि रात को डाइनिंग टेबल पर एक कटोरी में थोड़ी सी जूठी दाल और एक आधी रोटी बच गई थी, जिसे सुबह कचरे में फेंकना था। मीरा की भूख इतनी ज्यादा थी कि उसे वह जूठा खाना भी अमृत लग रहा था। अंधेरे में टटोलते हुए मीरा टेबल के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से उस आधी रोटी को उठाया और जैसे ही अपने होठों के करीब ले गई, अचानक पूरे हॉल की लाइट जल उठी। मीरा की आंखें चौंधिया गई। सामने सुमित्रा देवी और उनकी दोनों बेटियां खड़ी थी। सुमित्रा देवी की आंखों में शैतानी चमक थी, मानो वे इसी पल का इंतजार कर रही थी। चोर, भिखारन, सुमित्रा देवी जोर से चिल्लाई और आगे बढ़कर उन्होंने मीरा के हाथ से वो आधी रोटी छीनकर जमीन पर फेंक दी। मां जी, प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगी। मीरा उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। वो जमीन पर पड़ी उस जूठी रोटी को उठाने लगी, लेकिन सुमित्रा देवी ने अपने पैर से मीरा के हाथ को बुरी तरह कुचल दिया।
मीरा दर्द से चीख पड़ी। तुझे मेरे बेटे ने इस घर की मालकिन बनाया था और तू आधी रात को नौकरों की तरह खाना चुरा रही है। सुमित्रा देवी ने मीरा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। तू इस घर को अपवित्र कर रही है। तेरा इस घर में कोई काम नहीं है। दोस्तों, रात के सन्नाटे में हवेली के अंदर चीख पुकार मच गई। सुमित्रा देवी और उनकी बेटियों ने मिलकर उस कंकाल हो चुकी भूखी मीरा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मीरा के शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह अपना बचाव कर सके। वो बस मार खाती रही और रोती रही। सुमित्रा देवी ने मीरा को बालों से घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ खींचा। मीरा फर्श पर घिसटती जा रही थी। माँ जी, मुझे मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहां जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए। मीरा लगातार गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन पत्थरदिल औरतों पर कोई असर नहीं हुआ। सुमित्रा देवी ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और पूरी ताकत से मीरा को बाहर सड़क पर फेंक दिया। मीरा औंधे मुंह सड़क के सख्त पत्थरों पर जा गिरी। उसके माथे से खून रिसने लगा। उसने पलटकर देखा, सुमित्रा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। अब दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना, वरना जिंदा जला दूंगी। ये कहकर सुमित्रा देवी ने हवेली का बड़ा सा दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। बाहर घुप अंधेरा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मीरा को अपनी ही कांपती हुई सांसों की आवाज डरा रही थी। वह भूखी, प्यासी, घायल और अकेली लखनऊ की अनजान सड़कों पर पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। कुछ देर वो उसी दरवाजे से सिर टिकाकर रोती रही और फिर लड़खड़ाते कदमों से उस अंधेरे में कहीं गुम हो गई। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। महीनों बीत गए। दोस्तों, एक दिन हवेली के बाहर एक सेना की जीप आकर रुकी। जीप से विक्रम उतरा। वो अपनी ड्यूटी पूरी करके कई महीनों बाद छुट्टी पर घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके एक हाथ में अपना बैग था और दूसरे हाथ में बहुत सारे पैकेट। उसने मीरा के लिए एक बेहद खूबसूरत बनारसी साड़ी खरीदी थी और अपनी मां के लिए सोने की एक चैन। उसे लग रहा था कि घर जाते ही मीरा दौड़कर उसके गले लग जाएगी और मां उसे आशीर्वाद देगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा सुमित्रा देवी ने खोला। अपने बेटे को सामने देखकर उन्होंने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और एक झूठी खुशी के साथ विक्रम को गले लगा लिया। मेरा शेर आ गया। सुमित्रा देवी ने विक्रम की नजर उतारी। बहनें भी दौड़कर आ गई। विक्रम की नजरें पूरे घर में किसी को ढूंढ रही थी। वो अंदर हॉल में आया, सामान टेबल पर रखा और बेचैनी से पूछा, मां, मीरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहीं किचन में तो नहीं? दोस्तों, ये सुनते ही हवेली में एकदम से सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। उन्होंने अपना सबसे बड़ा नाटक शुरू करने की तैयारी कर ली थी। सुमित्रा देवी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और उनकी आंखों से नकली आंसू टपकने लगे। क्या हुआ मां? तुम रो क्यों रही हो? मीरा कहाँ है? विक्रम का दिल घबराने लगा। सुमित्रा देवी ने अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए, सिसकते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी अमानत को संभाल नहीं पाई। वो लड़की हमें धोखा दे गई विक्रम। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। धोखा? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ भैया, विक्रम की बहन ने आगे आकर कहा, वो तो एक नंबर की लालची और चरित्रहीन लड़की थी। उसे तो बस आपके पैसों से मतलब था। आपके जाने के कुछ दिन बाद ही वो कहने लगी कि उसे इस घर में घुटन होती है। सुमित्रा देवी ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और एक और बड़ा झूठ बोला। बेटा, एक दिन वो अचानक अपना सारा सामान पैक करके नीचे आ गई। उसने कहा कि उसके कोई दूर के रिश्तेदार मिल गए हैं जो उसे लेने आ रहे हैं। मैंने उसे बहुत रोका, तेरे नाम की दुहाई दी, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। वो घर के सारे गहने और जो पैसे तूने रखे थे, वो सब लेकर अपने उन रिश्तेदारों के साथ मायके चली गई। और उसके बाद जब से गई है, आज तक लौट कर नहीं आई। हमने तो सुना है कि उसने किसी और के साथ। बस मां, विक्रम जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से हॉल की दीवारें गूंज उठीं। सुमित्रा देवी और बेटियां डर कर पीछे हट गई। दोस्तों, विक्रम एक फौजी था। उसका दिमाग भावनाओं से ज्यादा लॉजिक, तर्क पर काम करता था। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा था।
उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखें लाल हो गई थी। उसने धीरे धीरे अपनी मां की आंखों में देखा, उन आंखों में जो सच्चाई वह कभी नहीं देख पाया था, आज वो उसे साफ दिखाई दे रही थी। दूर के रिश्तेदार, विक्रम ने बहुत धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, मां, तुम भूल रही हो कि मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की थी। आश्रम के रजिस्टर में साफ लिखा था कि जिस दिन वो पैदा हुई थी, उसे कचरे के डिब्बे में छोड़कर उसके अपने माँ बाप भाग गए थे। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती पर उस लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई मायका नहीं था। दोस्तों, सुमित्रा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि विक्रम इतनी जल्दी उनके झूठ को पकड़ लेगा। वो लड़की मेरे जाने के बाद इस घर से बाहर निकली ही नहीं। मां, तुम लोगों ने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? विक्रम की आवाज अब एक शेर की दहाड़ जैसी हो गई थी। घर का वो हॉल जो कुछ देर पहले खुशियों से भरा लग रहा था, अब एक भयानक खामोशी में डूब गया। विक्रम समझ चुका था कि जिस मां को उसने भगवान का दर्जा दिया था, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन अब सवाल यह था कि उसकी मीरा कहां है? क्या वह जिंदा भी है या? इस ख्याल मात्र से ही विक्रम की रूह कांप उठी। उसने अपने हाथ में पकड़ी वह बनारसी साड़ी की थैली जमीन पर फेंक दी। बिना एक शब्द और कहे विक्रम उस हवेली से बाहर निकल गया। दोस्तों, विक्रम हवेली से निकल तो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मीरा को कहां ढूंढे। उस रात से विक्रम ने पागलों की तरह शहर का कोना कोना छान मारना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, अनाथ आश्रम, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां वो अपनी मीरा की तस्वीर लेकर न गया हो। वह दिन रात बिना खाए पिए सड़कों पर भटकता रहता। जो फौजी दुश्मनों की गोलियों से नहीं डरता था, वो आज अपनी पत्नी की एक झलक पाने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा था। लेकिन मीरा का कहीं कोई अतापता नहीं चला। वह जैसे जमीन में समा गई थी या आसमान उसे निगल गया था। हफ्तों की इस नाकाम तलाश ने विक्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। वह हारकर हवेली लौट आया और उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, बस एक भयानक खालीपन बचा था। सुमित्रा देवी को लगा कि अब उनका बेटा मीरा को भूल जाएगा। एक दिन वो विक्रम के कमरे में गई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अपना पुराना नाटक शुरू किया। बेटा, कब तक उस धोखेबाज लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? भूल जा उसे, वो तेरे लायक नहीं थी। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर की लड़की देखी है, तू हाँ कर दे तो हम। बस मां, विक्रम ने अपनी मां का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। मेरी पत्नी जिंदा है या मुर्दा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं भी अंदर से मर चुका हूं। दोबारा मेरे सामने शादी का नाम मत लेना। इसी बीच हालात ऐसे बने कि विक्रम को वापस अपनी यूनिट में बॉर्डर पर बुला लिया गया। विक्रम ने अपना बैग उठाया और बिना अपनी मां और बहनों की तरफ देखे उस हवेली की चौखट पार कर ली। उसका शरीर तो ड्यूटी पर जा रहा था, लेकिन उसकी रूह उसी शहर की सड़कों पर मीरा को ढूंढ रही थी। दोस्तों, 8 साल बाद, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में विक्रम एक सख्त और खामोश अफसर बन चुका था। उसकी छाती पर मेडल्स की गिनती तो बढ़ गई थी, लेकिन दिल का घाव और गहरा हो गया था। उसने हवेली आना लगभग छोड़ ही दिया था। बस कभी कभार कोई काम होता तो शहर आ जाता। आज पूरे 8 साल बाद विक्रम अपनी बटालियन से छुट्टी लेकर शहर लौट रहा था। हाईवे का लंबा सफर था। थकावट मिटाने के लिए उसने अपनी जीप सड़क किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी चाय की टपरी पर रोक दी। एक कड़क चाय देना, विक्रम ने सामने रखे बेंच पर बैठते हुए कहा। अभी लाया साहब जी, दुकान के मालिक ने आवाज लगाई। अरे छोटू, जल्दी से साहब को चाय दिया। कुछ ही पलों बाद एक 8-9 साल का बेहद दुबला पतला लेकिन बहुत ही प्यारा सा बच्चा चाय का ग्लास लेकर विक्रम के सामने खड़ा था। बच्चे ने फटे हुए कपड़े पहने थे, उसके चेहरे पर कालिख लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मासूमियत थी। साहब, आपकी चाय, बच्चे ने अपनी तोतली और मीठी आवाज में कहा। दोस्तों, विक्रम ने जैसे ही चाय लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उस बच्चे की आंखों में देखा, उसका हाथ वहीं रुक गया। विक्रम के दिल में एक जोरदार हलचल हुई। एक ऐसा अपनापन, एक ऐसी कशिश महसूस हुई जिसने इस सख्त फौजी को अंदर तक हिला दिया।
उस बच्चे की आंखें, वो बिल्कुल मीरा जैसी थी, शांत, गहरी और थोड़ी सी सहमी हुई। विक्रम चाय पीना भूल गया। वो बस उस बच्चे को देखता रहा। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आरव है साहब, बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से जाकर लोगों की जूठी चाय के ग्लास धोने लगा। विक्रम चाय पीकर वहां से चला तो गया, लेकिन आरव का चेहरा उसकी आंखों से नहीं उतरा। उस रात विक्रम हवेली में अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अगली सुबह उठते ही उसके कदम खुद ब खुद उसी चाय की टपरी की तरफ चल पड़े। ये सिलसिला कई दिनों तक चलने लगा। विक्रम रोज सुबह वहां जाता, चाय पीता और आरव से बात करने के बहाने ढूंढता। उसे उस बच्चे के पास बैठकर एक अजीब सा सुकून मिलता था। दोस्तों, एक दिन विक्रम ने आरव को अपने पास बेंच पर बिठाया। उसने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा आरव, तुम इतनी छोटी सी उम्र में यहां जूठे बर्तन क्यों धोते हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? क्या वो तुम्हें स्कूल नहीं भेजते? बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक थोड़ा उदास हो गया। उसने अपनी छोटी सी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कहा, मेरी सिर्फ माँ है साहब, वो बहुत बीमार रहती है, काम नहीं कर पाती, इसलिए मैं यहां काम करता हूं ताकि मां के लिए दवाई ले सकूं। विक्रम का दिल पसीज गया। और तुम्हारे पापा? आरव की आंखों में अचानक एक गर्व की चमक आ गई। उसने अपनी छोटी सी छाती चौड़ी करते हुए कहा, मां कहती है कि मेरे पापा एक बहुत बड़े फौजी हैं, वो बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ने गए हैं। मां रोज कहती है कि पापा जल्दी ही अपना काम खत्म करके हम दोनों को लेने आएंगे। मैं रोज उनका इंतजार करता हूं साहब। ये सुनते ही विक्रम के कानों में जैसे बम फट गया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। फौजी? विक्रम कांपते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। बेटा, तुम्हारी मां कहाँ है? मुझे अपनी मां के पास ले चलो। आरव आगे आगे चलने लगा और विक्रम एक अजीब सी घबराहट के साथ उसके पीछे पीछे। बस्ती के एक बेहद गंदे और बदबूदार इलाके में टीन के एक टूटे हुए शेड के नीचे बच्चा रुका। मां, देखो मैं आज जल्दी आ गया। आरव अंदर भागता हुआ गया। दोस्तों, विक्रम ने कांपते हाथों से उस टिन के दरवाजे को थोड़ा सा हटाया। अंदर एक कोने में जमीन पर एक फटी हुई चादर पर एक औरत लेटी थी। वो खांस रही थी। उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरा पीला और झुर्रियों से भरा था। औरत ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा। विक्रम की सांसें जैसे गले में अटक गई। 8 साल की भूखमरी, गरीबी और बीमारी ने उसे कंकाल बना दिया था, लेकिन विक्रम अपनी जान को पहचानने में एक पल भी नहीं चूका। वो उसकी मीरा थी। मीरा! विक्रम के मुंह से एक चीख जैसी निकली। वह दौड़कर अंदर गया और उस गंदे फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। दोस्तों, मीरा ने जैसे ही अपने फौजी पति को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने अपने कमजोर, कांपते हुए हाथ विक्रम के चेहरे की तरफ बढ़ाए। आप आ गए। मैंने कहा था ना आरव, तेरे पापा आएंगे। इतना कहते ही मीरा विक्रम के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम भी बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसने आरव को भी अपने गले से लगा लिया। रोते हुए मीरा ने विक्रम को वो पूरा सच बताया। जिस रात माँ जी ने मुझे मारा था और धक्के मारकर घर से निकाला था, मुझे नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूं। मैं सड़कों पर जानवरों की तरह जूठन खाकर जिंदा रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरे पेट में आपकी निशानी है। इसे दुनिया में लाने के लिए मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया, लेकिन जब मैं बीमार पड़ गई तो मेरे इस छोटे से बच्चे ने चाय की दुकान पर जूठे बर्तन धोकर मुझे पालना शुरू कर दिया। सच्चाई सुनकर विक्रम का खून खौलने लगा। उसका रोम रोम नफरत और गुस्से की आग में जल उठा। उसने मीरा और आरव को तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाया। उन्हें एक अच्छे अस्पताल के सुरक्षित कमरे में भर्ती करवाया। विक्रम ने डॉक्टर को सख्त हिदायत दी कि उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विक्रम गाड़ी लेकर अकेला अपनी हवेली की तरफ निकला। आज वह एक बेटा नहीं, बल्कि एक ऐसा फौजी था जिसका सब कुछ लूट लिया गया था। गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी। विक्रम भारी कदमों से अंदर घुसा। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वह सीधे अपनी मां सुमित्रा देवी के कमरे की तरफ बढ़ा। सुमित्रा देवी अपने बिस्तर पर बैठी माला जप रही थी। जैसे ही उन्होंने विक्रम को कमरे में आते देखा,
उनके चेहरे पर खुशी आ गई। अरे बेटा, तू कब आया? तूने बताया भी नहीं। दोस्तों, लेकिन विक्रम कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे चलकर अपनी मां के पास गया और अचानक, बिना कुछ कहे, वो अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। सुमित्रा देवी घबरा गई। बेटा, ये क्या कर रहा है? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ मेरे लाल को? विक्रम उनके पैरों पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो रहा था। उसकी रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हवेली की दीवारें भी रो पड़े। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मां? विक्रम ने सिसकते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हो रही थी। मैंने देश की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और तुमने मेरी ही दुनिया उजाड़ दी। सुमित्रा देवी का दिल बैठ गया। उन्हें समझ आ गया कि विक्रम को सब पता चल गया है। बेटा, मेरी बात सुन। क्या सुनूं? विक्रम चीखा। क्या सुनूं मां? कि जिस अनाथ लड़की को मैंने तुम्हारी झोली में अपनी अमानत समझकर डाला था, तुमने उसे आधी रात को भूखा सड़कों पर कुत्तों की तरह फेंक दिया। तुमने मुझे 8 साल तक एक झूठी कहानी सुनाकर मुझे तिल तिल कर मारा। विक्रम, वो हमारे लायक नहीं थी। वो इस खानदान की इज्जत। विक्रम हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ दर्द था। वो फर्श से उठा। जानती हो मां, जिस रात तुमने मेरी पत्नी को धक्के मारकर निकाला था, वो अकेली नहीं थी। उसके पेट में मेरा अंश था। सुमित्रा देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? हां मां, विक्रम की आवाज भर्रा गई। उस अनाथ लड़की ने सड़कों पर कीड़े मकोड़ों की तरह रहकर तुम्हारी उस इज्जत को जन्म दिया। मेरा बेटा, इस बड़े खानदान का खून, तुम्हारा पोता, आज 8 साल का हो गया है। सुमित्रा देवी के हाथ से जपने वाली माला छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरा पोता। उनकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। एक औरत होने के नाते और एक दादी होने के नाते उनका दिल एक पल के लिए कांप गया। कहाँ है मेरा बच्चा? कैसा है वो? कैसा है? विक्रम की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वो पोता पिछले कई सालों से हाईवे की एक चाय की दुकान पर लोगों के जूठे ग्लास धो रहा है मां। जब तुम इस हवेली में 56 भोग खा रही होती हो, तब मेरा खून एक एक रुपए के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है ताकि वो अपनी बीमार मां की दवा ला सके। दोस्तों, ये सुनते ही सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जूठे बर्तन। वो जोर जोर से रोने लगी। उन्हें अपने किए पर पहली बार इतनी भयानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वो विक्रम के पैरों की तरफ झुकी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था, मैं अंधी हो गई थी। मुझे मेरे पोते के पास ले चल, मैं उसकी पूरी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। मुझे माफ कर दे। विक्रम ने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए। सुमित्रा देवी फर्श पर ही गिर पड़ी। माफी। विक्रम ने अपनी मां को उस फर्श पर रोते हुए देखा जहां कभी मीरा उनके पैरों में गिड़गिड़ाई थी। फौज में गलती की सजा होती है मां, माफी नहीं। विक्रम ने अपने सीने पर लगा हुआ एक मेडल खोला और उसे सुमित्रा देवी के सामने जमीन पर फेंक दिया। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें भगवान माना था, एक बेटा होने का हर फर्ज निभाया, लेकिन तुमने एक मां होने का हर हक खो दिया है। तुमने सिर्फ मेरी पत्नी को नहीं मारा, तुमने मुझ पर से मेरा हर यकीन छीन लिया। दोस्तों, विक्रम दरवाजे की तरफ पलटा। सुमित्रा देवी चीख चीख कर रोने लगी। मत जा बेटा, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जा विक्रम। विक्रम दरवाजे पर रुका। उसने बिना पीछे पलटे एक ऐसी आवाज में कहा जो सुमित्रा देवी के कानों में उम्र भर गूंजने वाली थी। आज से ये हवेली तुम्हारे लिए एक कब्र है मां। और रही बात तुम्हारे बेटे की। विक्रम ने एक लंबी और कांपती हुई सांस ली। मां, आज तेरा ये बेटा हमेशा के लिए मर गया। विक्रम ने उस कमरे से कदम बाहर निकाल लिए। पीछे से सुमित्रा देवी फर्श पर पछाड़े खा खा कर रो रही थी। विक्रम रुक जा, मेरे लाल। हवेली के हॉल में सन्नाटा था। विक्रम की बहनें डर के मारे अपने कमरों से बाहर नहीं आईं। विक्रम ने हवेली का वो बड़ा सा दरवाजा खोला और हमेशा के लिए उसे अपने पीछे बंद कर दिया। बाहर सूरज ढल रहा था। विक्रम के कदमों में अब कोई लड़खड़ाहट नहीं थी।
उसने अपनी मां को वो सजा दी थी जो किसी भी शारीरिक चोट से हजारों गुना ज्यादा भयानक थी। एक ऐसी सजा जिसमें सुमित्रा देवी अब अपनी पूरी जिंदगी उस बड़ी सी हवेली में अपने पोते के जूठे बर्तन धोने की बात याद कर करके तड़पने वाली थी। विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा और अस्पताल की तरफ चल पड़ा, जहां उसकी असली दुनिया, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। एक फौजी ने आज अपना सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया था। दोस्तों, विक्रम और मीरा की इस दर्द भरी कहानी ने अगर आपके भी दिल को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है, क्या विक्रम ने अपनी मां को जो सजा दी वो सही थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और शानदार कहानियों के लिए आपके अपने चैनल BS स्टोरी हब को अभी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में।